वाली जगह के पास खड़ा नजर आया। फरिश्ते ने जमीन पर अपनी एड़ी या पर मारा और पानी निकल आया। वो भागी भागी आईं और अपने हाथों से उस जगह के गिर्द हौज सा बनाने लगी। चुल्लू में पानी ले लेकर मशकेजा भरने लगी। उधर पानी जोश से उबल रहा था। बुखारी में है, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने जमजम के पानी को इसी तरह रहने दिया होता और चुल्लू भरकर मशकेजे में न डालती तो जमजम एक कुएं की बजाय जारी चश्मा बन जाता। अब उन्होंने पानी पिया, बच्चे को दूध पिलाया तो फरिश्ता कहने लगा, ये न समझना कि तुम जाया हो जाओगे, ये सामने अल्लाह का घर है, इस घर को ये बच्चा और इसके वालिद नए सिरे से बनाएंगे। अल्लाह अपने दोस्तों को जाया नहीं करते। अरसे दराज के बाद और तवील सिलसिला शब रोज के गुजरने से जमजम नापैद हो गया, उसके आसार मिट गए। अल्लामा याकूत हमवी अपनी किताब मोजमुल बुल्दान में लिखते हैं कि जमजम के जारी होने पर लंबी मुद्दत गुजर गई, यहाँ तक कि सैलाबों और बारिशों ने इसके निशानात को मिटा दिया। सही बात यह है कि बनु जुरहुम जब मक्का छोड़कर चले गए तो उन्होंने खुद ही इस कुएं को मिट्टी से पाट दिया। फिर अरसे दराज तक जमजम नापैद रहा, किसी को इसकी जगह तक का पता न था। यहाँ तक कि सरदार अब्दुल मुत्तलिब को हाजियों को पानी पिलाने और खाना खिलाने के ओहदे मिले। तब उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनसे कहा गया, तैबा खोदो। पूछा, तैबा क्या है? अगले दिन फिर ख्वाब में कहा गया, बर्रा खोदो। बर्रा का मतलब है बहुत ज्यादा नफा बख्श। उन्होंने पूछा, बर्रा क्या है? तीसरे दिन फिर ख्वाब में देखा, इस मर्तबा कहा गया, मजनूना खोदो। मजनूना का मतलब है बुख्ल से काम लेना, क्योंकि बेईमान लोगों को इससे फायदा पहुंचाने में बुख्ल ही से काम लिया गया है। पूछा गया, मजनूना क्या है? इस पर कहा गया, जमजम खोदो। उन्होंने पूछा, जमजम क्या है? कहा गया, खोदो, इससे तुम्हें और तुम्हारी औलाद को इज्जत हासिल होगी। ये कभी सूखेगा न इसका पानी कम होगा, गोया क़यामत तक जारी रहेगा। हाजियों को पिलाया जाएगा। फिर इशारे में बताया गया कि जहां जानवर ज़बाह होते हैं वहां से खोदो। दूसरे दिन सरदार अब्दुल मुत्तलिब उठे, अपने बेटे हारिस को साथ लिया, कुदाल और कस्सी लेकर वहां पहुंचे। उन दिनों हारिस के अलावा उनका कोई बेटा नहीं था। ये 3 दिन तक खोदते रहे। आखिर कुएं के आसार नजर आए। खुशी के मारे नारे तकबीर बुलंद किया और फरमाया, ये है इस्माइल का कुआं। अब कुरैश कहने लगे, हमें भी इस सादत में शरीक करो। इस पर आपने फरमाया, मैं तुम लोगों को इसमें शरीक नहीं करूंगा, ये मेरी खुसूसी फजीलत है। जिसे चाहो फैसल मान लो, उसी से फैसला करवा लेते हैं। उन्होंने बनी साद की काहिना का नाम लिया। फिर सब उसकी तरफ चल पड़े। रास्ते में इस कदर प्यास लगी कि मरने के करीब पहुंच गए। सरदार अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, इस तरह चुपचाप बैठे रहना तो निकम्मापन है, क्यों ना इधर उधर पानी तलाश करें, अल्लाह ताला जरूर हमें पानी अता करेंगे। चुनाचे वो चले। सरदार अब्दुल मुत्तलिब भी अपनी ऊंटनी पर सवार हुए। जब ऊंटनी उठी तो उसके पांव के नीचे से मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। सरदार अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे लोगों ने खुशी से नारा बुलंद किया और सबने सैर होकर पानी पिया। फिर वो सरदार अब्दुल मुत्तलिब से बोले, अल्लाह ताला ने ये चश्मा जारी करके आपके हक में फैसला दे दिया है। अल्लाह की कसम, हम आपसे इस मामले में कभी झगड़ा नहीं करेंगे। फिर वो वापस आ गए और जमजम खोदने में कोई रुकावट न बने। जमजम के बहुत से नाम हैं। नाम ज्यादा होना भी अजमत की दलील होती है। कहा गया है कि अरबों के नजदीक जमजमा कसरत और इज्तिमा को कहते हैं। चूंकि ये पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका नाम जमजम रखा गया है। बाज मुहक्किकीन का ख्याल है कि चूंकि सैयदा हाजरा ने इस चश्मे के इर्द गिर्द एक मुंडेर सी बना दी थी ताकि पानी इधर उधर न फैले, अगर वो ऐसा न करती तो पानी जमीन पर फैल जाता और हर चीज को भर देता, तो उस मुंडेर की वजह से इसको जमजम कहा गया है।
जमजम के अलावा इसके चंद नाम शब्बा, बर्रा, तैबा, बुशरा, औना, साफिया, शराबुल अबरार और मजमूना है।